कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में इचरा बाज़ार के अंदर पाकिस्तान चौक में मौजूद हैं, जहाँ पे आज से चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जब एक खतून अपने शोहर के हमरा इस बाजार में आती हैं। उन्होंने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था उसके ऊपर कुछ अरबी हरूफ लिखे हुए थे। अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो उनकी कमीज के ऊपर हलवा का वर्ड लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है खूबसूरत, मीठा और उसके अलावा प्यारा। अब यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्हें ये लगता है कि इनके जो कमीज है उसके ऊपर कुछ जो है अरबी इबारत लिखी हुई है, और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि इसके ऊपर कोई कुरानी आयत लिखी हुई है। जिसके बाद यहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे वायरल देखी होंगी। मैं प्रोग्राम के आगाज में आपको ये चौक दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। इस चौक को पाकिस्तान चौक कहते हैं और यहाँ पे चार बाजार जो हैं उनका संगम बनता है। यहाँ पे चार बाजार मिलते हैं और हम एग्जैक्टली उस वक्त उस जगह पे हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। आप मेरे पीछे ये एक फूड पॉइंट है, इसको देख सकते हैं आप। इसके बैनर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने वो जिन अहबाब ने वो वीडियोस देखी हुई हैं उनको ये पता लग गया होगा कि ये वो बैनर्स हैं जहाँ पे वो खातून बैठी हुई थी, और इस जगह के बाहर, इस दुकान के बाहर जो है एक हजूम इकट्ठा हुआ था जो उस खातून को उसको बड़ा गुस्से से देख रहा था, और उनका ख्याल ये था कि ये खातून जो है वो गुस्ताखी की मुर्तकिब हुई हैं। और यहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब सा माहौल था। हमारे साथ जो इस फूड पॉइंट के मालिक हैं उनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने उन खातून को जो है अंदर बिठाया। यहाँ पे हुआ क्या, लोगों के जज्बात क्या थे, खातून यहाँ कैसे पहुंची, यहाँ की रिहायशी हैं, क्या मामला है, जो फूड पॉइंट के मालिक हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जॉनसन। जॉनसन, अच्छा जॉनसन भाई, क्या मामला पेश आया, कितने बजे का वाक़या है, ये खातून यहाँ पे पहुंची कैसे, क्या हालात वाक़यात थे? ये खातून इधर से शॉपिंग करके इचरा मोड़ की तरफ से आई हैं, अंदर बाजार में गई, वापसी आई हैं तो दो मौलवी साहब ने इधर पकड़ लिया था उनको। तो उनको पूछा है कि यार आपने क्या, बीबी आपने क्या पहना हुआ है? उसने कहा मैंने, आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? तो उन्होंने यही पूछा तो वो तो इंतजार में आ गए मौलवी साहब। उन्होंने कहा ये आपने करानी आयत, आप कादियान नहीं हो, आपने करानी आयत लिखी है ऊपर। तो नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा मुस्लिम घराने से ताल्लुक है, तो मैं दुबई से हमारे, मैंने दुबई से खरीदा है। अच्छा, तो मतलब कि ये खातून यहाँ से शॉपिंग करती भी आ रही हैं, दो मौलवी हज़रात ने रोका और उनसे बहस शुरू कर दी कि आपने कमीज क्यों पहनी है, और इल्जाम। अब इतनी देर में आवाम काफ़ी इकट्ठी हो गई थी तो मौलवी हज़रात ने आवाम भी इकट्ठी कर ली। नहीं, वो खुद आवाम को देखते देखते खुद इकट्ठी हो गई कि उन्होंने बोला ये तीन मजहब का मामला आ गया कि कुरान पाक की तहीन हो रही है, ये आपने ये कुरानी आयत लिखी है ऊपर, आपने वो शर्ट पहनी हुई है, आप कादिया नहीं हो, ये वो इल्जाम की बौछार हो। फिर आप तक मामला कैसे पहुंचा? मेरे दुकान के आगे हो रहा था ना, इधर ही खड़े थे वो। अच्छा, यहाँ पे वो बहस शुरू हुई। अच्छा, तो वो औरत ज़ारुक़ुज़ार से रोने लग पड़ी। वो उसका जो हस्बैंड भी वो शरीफ सा बंदा लग रहा था। तो फिर मैंने उनको अंदर, मैंने अंदर बैठ जाए आप, उनको मैंने अंदर बैठा दी इनको यार। फिर हमने मतलब कि उनको जगह दी, हाँ अंदर बैठने में जगह दे दी। तो वो अंदर उधर मौलाना साहब आ गए, उन्होंने आवाम को समझाया, पुलिस आ गई, पुलिस ने फिर भी शहर बानो साहब आ गई, ASP, उन्होंने आपको मुश्किल आवाम को थोड़ा कंट्रोल किया। अभी ये दुकान भी खाली होगी, अगर आप हमें वो एग्जैक्टली जगह दिखा सकें, अगर आप आ जाए मेरे साथ। नाज़रीन ये देखें, ये वो दुकान है जहाँ पे ये जॉनसन भाई जो हैं इन्होंने बता रहे हैं कि जब मैंने देखा कि हालात जो है मुसलसल ख़राब हो रहे हैं तो मैंने उन्हें अपनी दुकान में बैठने की जगह दी। और वैसे मैं इनको इस चीज़ की दाद दूंगा क्योंकि इस तरह के जब मामला हो रहे हों तो नॉर्मली जो कारोबारी हजरात होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मेरी दुकान या मेरी जो टेरिटरी है उससे कहीं दूर जाके हो, क्योंकि जब इस तरह से मुश्तिल जो हजूम होता है वो किसी चीज़ को नहीं देखता जब वो नुकसान पहुंचाने पे आता है। तो बहरहाल इन्होंने उनको जगह दी यहाँ बैठने की। फिर हुआ क्या, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो खातून बैठी हुई थी, यहाँ पे खातून बैठी हुई थी, क्योंकि जो वीडियोस के एंगल हमने देखे हैं, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे लोग वीडियोस में यहाँ बैठी, यहाँ वो खड़े मामला दिए है, यहाँ मामला तो यहाँ से मैंने अंदर ज़ारुक़ुज़ार से रोने लग पड़ी है, कंफ्यूज हो गई है, जैसे उन पर क़यामत ही बर्पा हो गई है। लोग तो इनके समझ से बाहर थे कि इतना हजूम कहाँ से इकट्ठा, 400-500 बंदा इकट्ठा हो गया था, और वो लगातार नारेबाजी और हुल्लड़बाजी कर रहे थे। ऐसी बात है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़ा अजीबोगरीब सी जी ऐसी बात। जब तमाशा लगा था इधर तो मैंने अपनी ये छुरियाँ वगैरह इधर से सारी चीज़ें गायब कर दी मैंने इधर। मेरा सारा सामान इधर पड़ा होता है ना, छुरियाँ, सारा काम ऐसा है, तो मैंने इधर से गायब कर दी थी। कैसे वाकई रूट मानो। कितनी देर ये सारी एक्टिविटी होती रही? पुलिस कितनी देर? 2 घंटे ये काम। 2 घंटे? ये तो बड़ा एक मुश्किल मामला होगा कि 2 घंटे इतने मुश्किल हुजूम को रोके रखना।
आधे पौने घंटे बाद पुलिस वगैरह इनके सारी ASP सब वगैरह आई थी। कॉल किसने की? 15 पे कॉल कर दी कि ये उनकी समझदारी है जिन्होंने ये मामला खातून और उसकी फैमिली की जाने से पुलिस को कॉल की? नहीं, उन्होंने तो डरे होंगे वो घबराए हुए थे यार। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो हस्बैंड था नहायत मैं शरीफ बंदा था, वो बोला ही नहीं है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, सब वीडियो बना रहे थे। आपको ये खौफ नहीं था कि यार ये दुकान पे ना चढ़ दौड़े हैं कोई इस तरह का? मैं घबरा के मैं बाहर खड़ा हो गया था चुप कर साइड पे जाके। उन्हें अंदर बिठा के आप बाहर खड़े हो गए? अंदर शटर खुले थे? नहीं, शटर डाउन थी। आपने शटर डाउन कर दिया और आप बाहर खड़े हो गए? अंदर कौन कौन था? वो नदीम भाई थे और मौलाना साहब थे, शाकिर साहब लाहौरी मस्जिद के इमाम मस्जिद, फिर वो आसाब ASC साहब आगे। ऐसे पुलिस आस्ता आस्ता आती रही है। अच्छा, पुलिस का किरदार कैसा रहा? वो वीडियोस कैसे? का जो ASP साहब है शहर बनो, सारा उनका किरदार है। उनके बहुत अच्छे तरीके से इनके वहाँ को समझाया, फिर उनको जैसे वो लेके गए हैं, लेकिन वहाँ उस टाइम भी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से वो निकाल के जैसे लेके गई हैं। मतलब कि जब वो यहाँ से निकाल के लेके जा रही हैं तब भी अवाम ऊपर। लड़की को होट पेट भी मेरी बड़ी बुरी लगी है। उस लड़की की जो थी लड़की, उसको होट पेट भी मेरी बहुत, मैंने कहा काउंटर मैंने इधर कर दी थे, फिर भी हजूम इतना था तो हार्ट पेट उसके टांग पे काफी बुरी लगी है उसकी। अच्छा, मतलब कि वो यहाँ पे कोई उनको काउंटर लग गया। क्योंकि नाज़रीन ये जो है ना बड़ी तंग सी जगह है, बड़ी कंजेस्टेड एरिया है, और बता रहे हैं कि जिस टाइम शहरबानो जो है ASP साहिबा उन्हें लेके जा रही थी तब भी बहुत ज़्यादा हजूम था, और हजूम कोशिश कर रहा था किसी तरह उन पर टूट पड़े। और ASP साहिबा ने पहले यहाँ पे एक तकरीर की और उन्हें समझाया कि अगर इस तरह का कोई मामला हो, वहाँ हमको समझाया था कि हम हमारे पे ट्रस्ट करें, कि हम ऐसे पूरी पैरवी करेंगे अगर ऐसा मामला हुआ। लेकिन वो उसका मेन क्योंकि छोड़ था, मतलब जो शर्ट पहनी हुई थी वो, और कह भी रही थी कि मैं ये दुबई से लेके हम दुबई से आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सुनी नहीं उनकी। यहाँ पे बोलने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे कुछ लोग बदतमीजी बकायदा कर रहे थे कि बैठिए खड़े हों, मतलब कि बड़े गुस्से के अंदाज में। वो लोग वो कह रहे, वो भी इधर के हैं, वो कह रहे थे हम अपनी शर्ट पे करानी आयत लिखी है, आप खड़े हो बैठो ना आप। उसको कह रहे हैं कमीज उतार दो। अब एक खतून को इस तरह की बात की जा सकती है क्या? इधर किसी ने कोई ला के उन्हें कपड़ा दिया? मैं उस टाइम बाहर था। हाँ, बाद में बुरका लेके आए हैं और चादर लेके आए हैं। हैरान कुन वीडियो थी कि यहाँ पे मौजूद लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप कमीज उतार दें। एक खतून को भरे बाजार में यहाँ पे हजूम है, ये एक गुंजानाबाद जो है ना ये जगह है, उस खतून को कह रहे हैं कि आप ये कमीज उतारें। मतलब कि यही वो कहा जा रहा था कि आप ये कमीज उतार दें। भाई कमीज कैसे एक मोहल्ले में उतार दें? पहले जब उसको ना मौलवी साहब ने रोके है ना, पहले उस लेडीज को बोला बीबी आपको हम बाया लेके देते हैं, आप वो ना बाया पहन ले और ये आप जगह भी देते हैं आपको। यहाँ पे किसी भी मौजूद शख्स को हलवे का मतलब पता था? यार पता नहीं, किसी को नहीं पता था, बस ऐसे ही कि वो एक हरूफ तहज्जी लिखा। बासत भाई, हाँ बासत भाई की आपने वीडियो देखी होगी कल जो आए थे नदीम भाई, उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आपको पढ़ना आता है? उन्होंने मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना आता ही नहीं है। वो जो नदीम भाई है ऐसे, यहाँ पे जो लोग उन्हें रोक रहे थे उन्हें खुद भी पढ़ना नहीं आता, वो बस पता ही नहीं कि अरबी में लिखा हुआ है। ये जहालत नहीं है? यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन जो वर्ड लिखे हुए थे वो वर्ड था हलवा। इसका मतलब है प्यारा, खूबसूरत, मीठा। और यहाँ पे मौजूद किसी साहबान को ना तो उस जो है लफ्ज का मतलब पता था, ना तो उन्हें ये पता था कि क्या लिखा हुआ है। और इस तरह की कमीजें जो है बहुत से लोग पहन के, यानी कि सोशल मीडिया पे हमने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी, और एक सऊदी ब्रांड है उनकी जानिब से ये डिजाइन जो है वो तैयार किया गया। और बता रहे हैं वो खतून जो है दुबई से आई हुई थी और वहीं से खरीदो फरोख्त करके आई थी। यहाँ पे उस खतून को बगैर किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए यहाँ पे माफी मांगनी पड़ी, हरासा हुई अलग। और उसके बाद जो ASP शहरबानो उन्होंने यहाँ से बड़ी मुश्किल उनको यहाँ से निकाला। और हम जो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे उनको बड़ी दाद भी मसूल हो रही है, क्योंकि उन्होंने बड़ा टाइमली, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पे कोई भी हादसा होने से बच गया। बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया उन्होंने। अच्छा, जो खातून थी वो यहाँ की कोई अहले इलाका है, कौन है? नहीं, मैंने जब उसका हस्बैंड को आधे, फिर उस लेडीज को लेके गए थे ना, जब वो औरत को लेके गए, उसके बाद उसके हस्बैंड को हमने 15-20 मिनट बाद निकाला इधर से कि लोग थोड़े इनके रश कम हो। बैक साइड से SHO साहब थे और AAC था और साथ में डोल्फिन थे, बैक साइड से निकाला उनको। उनसे कोई बातचीत हुई उस दौरान? उनसे पूछा था, मैं कहा आप भाई कहाँ के हो? उसने कहता मैं भाई पिंडी का हूँ, पिंडी से हम आए हैं। पिंडी से यहाँ किसी मेहमान ये नहीं पता के तौर पे आए हो किसी? मैंने खुद पूछा था उसके हस्बैंड से ना, वो कहता हम पिंडी से आए हैं। सही। और ये सारी एक्टिविटी तकरीबन मैंने उससे पूछा था, यार भैया उसने SHO इधर बैठे थे, वो तो परेशान होगा, उसका हस्बैंड बहुत। मैं आपको बताया दोनों इतने क्या जैसे उनमें क़यामत बर्पा हो गई है। जब आपको 500-600 लोग मारने पे तुला हुआ हो तो आपका क्या उसकी कंडीशन होगी?
ये सारा मामला 2 घंटे तकरीबन चला? 2 घंटे चला है। और फिर उसके बाद जो अहले मोहल्ला आप लोगों के पास भी आए होंगे? नहीं, क्या हुआ? मेरे इधर आके सारे मेरे दोस्त भाई हैं, लोग तो छुरी लेके भी आए थे, लेकिन मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने दिक्कत दे दिया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे छुरियां लेके हमला करने आए थे खतून? बिल्कुल उस टाइम खतून अंदर बैठी हुई थी? नहीं, जब निकाल रहे थे। अच्छा, जिस टाइम निकाल रहे थे जो हजूम था, कुछ लोग छुरियां लेके आए थे उस पर कातिलाना हमला करने? बिल्कुल ऐसी बात। कौन लोग? अब मैं ये नहीं बता सकता। नाज़रीन, मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा आला हुकाम से, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि ये लोग किसी पे भी तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के उसको रोड पे कत्ल कर देते हैं और बाद में वो सारी उम्र उसकी फैमिली पहले जो है दुआइयां देती रहती है, और अगर उसको इंसाफ मिल भी जाए तो उसको क्या इंसाफ मिला, उसको तो आप मौके पे मार देते हैं। बता रहे हैं कि जिस टाइम उन खतून को यहाँ से निकाला गया तो यहाँ पे कुछ लोग छुरियां लेके आए हैं उन पे हमला करने के लिए, और जो ASP शेर बानो उन्होंने बड़ी मुश्किल उनको यहाँ से निकाला, और इसी धक्कम पेल में खतून बता रहे हैं जख्मी भी, उन्हें यहाँ पे जो है काउंटर भी लगा। ये वो दुकान है जहाँ पे ये सारा वाकया पेश आया। मैं जॉनसन भाई को इस चीज़ की दाद दूंगा कि इन्होंने अपनी दुकान में उनको जगह दी और किसी तरह जो है 2 घंटे उन हजूम को रोकने में ये किसी तरह कामयाब रहे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इस तरह का कोई मामला हो तो लोग करते ही हैं कि ये कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से अपनी दुकान से जान छुड़ा लें और ये कहीं बाहर जाके मामला हो जाए, क्योंकि जब लोग नुकसान पहुंचाने आते हैं तो वो नहीं देखते। अब बता रहे हैं कि ये देखें, अब ये कोई 2-2.5 फुट की जगह है, यहाँ से जब वो खतून को निकाला जा रहा था बता रहे कि इस साइड से कुछ अहबाब आए, वो छुरियां लेके आए थे उन पे हमला करने। बहरहाल ASP शेर बानो अगर ना पहुंची तो यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता था। बता रहे हैं कि ये काउंटर की जो है ये कॉर्नर है ये उनको लगी क्योंकि यहाँ पे एक हजूम था और बड़ा मुश्किल उनको यहाँ से निकालना हुआ था। और ये देखें कि ये नाज़रीन बाकायदा एक बाजार है, यहाँ पे अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो किसी को पूछने या तस्दीक करने या तहकीक करने की जरूरत पेश नहीं आती। ये तमाम जो है एक जत्थे की सूरत में इस दुकान पे जो है हमलावर हो जाते हैं। यहाँ पे मजीद भी जो मौके पे मौजूद अहबाब थे जो यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या हुआ। हाँ जी, क्या हाल है भाई, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। आप यहीं पे लगाते हैं ठेला? जी यहीं पे। कल भी इधर ही थे जी। क्या हुआ, क्या था? यार इधर बस वो एक बुरखे वाली औरत आई थी, ठीक है, उस पर इतनी कुरानी आयात तो लिखी हुई कुछ भी नहीं था, ठीक है, उस पर हलवा वगैरह लिखा हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से यही बोला कि यार ये इस्लाम की जो है तौहीन है, ठीक है। लड़की को बोला कि आप बुरका उतार दें, लड़की ने दूसरे भाई को बोला कि आप कोई खुदा नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से भाई ने उसको पकड़ लिया, फिर इधर मजमा काफ़ी जमा हो गया। उसकी वजह से फिर आपको पता भी है इस्लाम की सबसे बड़ी बात होती है, लड़की ने नहीं माना। वो जो जिस अहबाब ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि आप खुदा तो नहीं है, कि आप लड़की ने बोला भाई को कि आप खुदा तो नहीं है। उसकी वजह से उस भाई को गुस्सा आ गया, उसने रोक दिया। फिर इधर काफी गुस्सा आ गया। इसमें जाहिर बात है कि आप एक बंदे पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगा रहे हैं तो उसने यही कहना था कि आप किस हैसियत से मुझे जो है इस्लाम से जो है बेदखल कर रहे हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या, मतलब कि जरा शॉर्टली बताना आप। यार इधर ये हुआ फिर, ठीक है, जिस टाइम लड़की ने बोला ना कि आप इसको उतार देते हैं, मैं उतार दूंगी भाईजान, उसने कहा इसी टाइम उतारो। उसने कहा मैं इस टाइम इतनी आवाम के सामने नहीं उतार सकता। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहीं पे अपना ये जो है उतारें लिबास, उतारे, दुकान के अंदर जाके उतार ले लिबास। तो उनके पास कोई और लिबास था पहनने के लिए? लिबास था। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कहा मैं घर पे जाके उतार दूंगी। तो फिर उसको गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर कहा हम पुलिस को बुला लेते हैं, फिर जो बात हुई उधर ही हो जाएगी। तो उनका कहना ये था कि मैं इतने अहबाब के सामने ये नहीं उतार सकता। नहीं, उन्होंने बोला कि मैं इसको तब्दील कर दूंगी दुकान के अंदर, मैं इस टाइम नहीं जा सकती हूँ, मैं घर जाके इसको तब्दील करूंगी, नहीं पहनूंगी। डरी होंगी ना उससे। जी। फिर क्या हुआ, ये दुकान वाले ने उन्हें अंदर जगह दे दी? दुकान वाले ने बोला कि भाई आप अंदर जाके बैठ जाएं, इधर आराम के साथ बैठ के जो बात करनी है कर लें। फिर वो भाई गर्म हो गए, उसने फिर पुलिस बुला ली और लेडीज पुलिस सारी सब यहाँ पे जमा हो गए, पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए थे इस चौक पे? काफी लोग थे यार, ये चौक ही भर गई थी। अगर पुलिस ना आती तो यहाँ पे तो लड़की को मार देते। कौन कौन था जरा बताए ना जरा यार, मुझसे हजूम में कौन कौन था? यार एक हाफिज साहब थे, ठीक है, जो बहुत गुस्सा होते थे लड़की पे। लड़की की इतनी गलती नहीं होती, लड़की ने यही बोला कि मैं इसको उतार दूंगी। हाफिज साहब गुस्सा हो गया, उसने दूसरे भाई को भी मारा, उस लड़की के खामद को थप्पड़ भी एक मारा है। अच्छा, वो जो उसके यानी कि हस्बैंड थे वो थप्पड़ लगाए हैं, थप्पड़ भी। औरत की जात को भी हरासा करते रहे। औरत की जात तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। हम जो पाकिस्तानी लोग हैं हमें इज्जत करने की आदत ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि यार ये तो एक बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि उस पर कुछ ऐसी लिखी भी नहीं हुई, एक शख्स को अपनी कम इल्मी की वजह से पता नहीं लग सका और उसने इतना बड़ा यहाँ पे जो है मजमा लगा दिया। यार भाई पाकिस्तान की जाहिल जो अवाम जो है ना वो जाहिल है, ठीक है। अगर अवाम को कुछ पता नहीं है ना तो फिर ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। कमीज पे सिर्फ हलवा लिखा हुआ था। हलवा लिखा हुआ था, मेरे पास पिक्चर पड़ी है, अगर आप कहते हो मैं दिखा तस्वीर दिखाएं जरा, तस्वीर दिखाएं।
नाज़रीन हलवा लिखा हुआ था और हलवा का मतलब है खूबसूरत, मीठा या प्यारा, ये वर्ड्स हैं। और ये अक्सर जो है बहुत से जो आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह के आम रूटीन में, असल में मसला क्या है कि हमें अरबी आती नहीं है। हम कहीं भी अरबी लिखी हुई देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई कुरानी आयत लिखी हुई है या ये कोई जो इस तरह से कोई इसका आयत, इसका मफहूम कोई जो है बड़ा जो मजहबी है। अब हमें अरबी नहीं आती, अब अरबी में कुछ भी लिखा होता है तो हम लोग उसको जो है यही समझते हैं कि ये कोई तौहीन होगी। अब उन्होंने सिर्फ हलवा लिखा हुआ था और हलवा का मतलब है मीठा और खूबसूरत। अब ये भाई मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मौके में मौजूद भी थे। वो खातून की कल आपने को बनाई है तस्वीर? तो खातून की ये लिखा हुआ हलवा आपके मोबाइल से बनी हुई है? जी हमारे, ये आपके मोबाइल से बनी हुई है। नाज़रीन अब ये देखें कि ये जो सोशल मीडिया पे आप तस्वीर और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल देख रहे हैं, ये भाई बता रहे हैं कि ये इनके मोबाइल से बनाई गई है। नाज़रीन हमारे साथ कुछ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला हुआ और इन अहबाब ने क्या जो है किरदार निभाया। आप भी मौके पर मौजूद, आप भी आ जाए, करीब आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या करवाया आपने? ये बस कुछ बाहर से जो आए हुए थे, हमारे कुछ हजरात मेन के मौलवी हजरात, उन्होंने जब गौर किया हुआ था कि इस पे अल्फाज लिखे हुए हैं, कुछ अरबी में लिखे हुए थे, बहरहाल उसका नहीं पता कि कुरान मजीद के अल्फाज थे। वो एकदम होते 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 हजूम इतना कुछ जमा हो गया था। मैं खुद यूनियन से हूँ, सीनियर नायब सदर होता है मेरे इचरा बदार का, तो वो हमारे कुछ साथी और थे, जनरल सेक्रेटरी। हमने करते करते साथ हमने हजूम कंट्रोल किया है। जो बहुत रश लगा हुआ था आवाम का, बहुत कंट्रोल किया। लेडीज़ बाहर खड़ी थी चौक में, चौक से हमने उनको अंदर कर दिया। ये जो बर्गर वाली शॉप है, दुकान के अंदर करके शटर हमने नीचे कर दिए। फिर उसके बाद पुलिस की नफरी आई है, फिर ASP साहब आई है, फिर आगे से जो था उन्होंने हैंडल कर दिया। जो साहबान ने ये तमाम मामला शुरू किया, वो कोई मौलवी हजरात है, कौन है वो? ये अहले इल्म थे क्या? मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ कि वो कोई अहले इल्म थे तो उन्होंने रोका है। उन्होंने रोके, उन्होंने ये तस्दीक नहीं की। पहले उन्होंने पूछा है कि ये शर्ट जो आपने पहनी हुई, हम आपको अबाया परचेज करके देंगे, आप ये शर्ट हमें दे दें। तो उन्होंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोले हैं उस लड़की ने कि होल्डिंग, आप होते कौन हो पूछने वाले मुझसे, यानी कि मैंने दुबई से परचेज किया है, वहाँ से मुझे किसी ने नहीं पूछा, तो आप कौन होते मुझे रोकने वाला। उसके बाद बात गर्मा गर्मी में चली गई थी। किसी को मतलब नहीं पता था हलवा का? मतलब तो उनको पता था, तो उन्होंने देखा। हम तो बाहर से हमने आवाम को कंट्रोल करना था, वहाँ बहुत ज्यादा जमा हो गई थी। वो जो लफ्ज हलवा लिखा हुआ है उसका मतलब तो मीठे के हैं, प्यारे के या खूबसूरत? बिल्कुल ऐसे ही है वो तो। साथ इसमें ऐसी क्या चीज थी जो मतलब कि वो साहबान इतना मतलब कि इश्तिहार? उन्होंने ये चीज देख के ना, तो फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर मजमा जमा हो गया था बहुत ज्यादा। उससे आगे फिर हमें नहीं पता। फिर पुलिस की नफरी है, पुलिस की नफरी के बाद फिर वो ASP साहब आई है, फिर उन्होंने सारा कंट्रोल किया। फिर उलमा हजरात भी बहुत आगे थे। आपको नहीं नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब मौजूद हैं। ये उस दिन जिस दिन ये वाक़या हो रहा था, इन तक इत्तला किस तरह से आई, ये किस तरह से वहाँ पहुँचे, किस तरह से जो एक मुश्तिल हजूम था उसको जो है मुंतशिर किया, क्या मामला थे, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम जी। ये क्या करवाया है और क्या मामला था, किस तरह से आप पहुँचे वहाँ पे? करवाया कुछ नहीं है, मुझे उस वक्त पता चला जब वहाँ पर बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो चुका था। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं उस औरत के पास गया हूँ, देखा मैंने लोग मुश्ताइल थे, वाक़तन मुश्ताइल थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम वो और से को बातचीत मजीद करें, सबसे पहले मजमे को मुंतशिर करना चाहिए। फिर मैं वहाँ पर खड़े होकर लोगों से बयान किया, लोगों को बताया, कहा कि भाई हम यहाँ पर मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह कोई किसी के साथ कुछ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन आप पीछे चले जाएं। अगर आप नक्शा खींच सकें कि आपको किसी ने रब्ता किया था? जी, फ़ोन किया था साथियों ने। आपको फ़ोन किया? एक कारसा भी खतून है, उसने कोई लिबास ऐसा पहना हुआ है, कपड़े। वो फौरी तौर पर ज़हन में क्या चीज़ आई? कोई जिनमें यही था कि भाई वहाँ पर जाना चाहिए कि यहाँ ये बाजार है, पाकिस्तानी चौक है, लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है, यहाँ तो माहौल सारा ख़राब हो जाएगा, सिस्टम भी सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए यकीन माने सिर्फ मेरे ज़हन में ये बात थी। क्या वक्त था? तकरीबन जोहर के बाद। जोहर के बाद। हाँ। आप वहाँ पहुँचते हैं तो ज़रा नक्शा खींचे कि वहाँ पे क्या हो क्या रहा था, मतलब कि आपने क्या? मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो डॉल्फिन के गालिबन 2 या 3 साथी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस औरत के करीब कुछ मेरे ख्याल में कोई 25, 30, 40 लोग थे और बाकी उनके रेस्टोरेंट था, उसके बाहर लोग जमा थे। तो जो अंदर थे मैंने सबसे पहले उनको जाकर कहा भाई सारे बाहर निकलो, ठीक है। 2-3 कुछ साथी रह गए, बाकी सारे बाहर। जो फिर मैंने बाहर निकल कर कहा लोगों को भाई जो यहाँ पर खड़े सारे पीछे चले जाएं।
ठीक है जी, वो अलग नारेबाजी भी हो रही थी जी, नारेबाजी भी हो रही हाँ, नारे खत्म नबूवत, ताजदार खत्म, नारेबाजी यही हो रही थी, बस कोई ऐसी वैसी थी, मार दो काट दो इस तरह की। नहीं नहीं, ये ऐसी ऐसी हमने वो वीडियो में सुना है पीछे साहब कह रहे हैं कि मेरे पास को पिस्टल है और ऐसे। देखो ना जी, मैंने जो बात देखी सुनी मैं तो वो अर्ज करूंगा जी, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो, मैंने वो बात करनी है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब कि ये चाहते थे कि बस को नहीं देखें, ये तो मैं तो नहीं ये बात कह सकता, क्योंकि मुस्तैद तो लोग थे, वाकयातन थे। बहुत से लोग ये अब नहीं बता रहे कि वहां पे लोग छुरियां चाकू लेके भी आए हुए थे, पिस्टल लेके भी आए थे। आप उनकी निशानदेही करें कि उनकी जहालत की बायस इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी जी, ये देखें, मैंने आपको अर्ज किया है कि जब मैं वहां पर पहुंचा हूं, मैंने जो है वो सिर्फ नारे सुने हैं, और मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि मजमे को वहां से मुंतशिर किया है। आप अंदर गए, खतून बैठी हैं, आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि क्या वाकई कोई तौहीन मजहब की मुर्तकिब हो गई हैं? देखें कमीज़ें की जी, मैंने सिर्फ औरत को देखा है, वो बैठी हुई थी, मैं फौरी तौर पर बाहर आ गया, क्योंकि नारेबाजी बाहर हो रही थी ना जी। मैं फौरी तौर, मैंने कहा भी सबसे पहले मजमे को कंट्रोल करें हम। आपको देखते ये मालूम हुआ कि ये शायद कोई कुरानी आयत लिखी हुई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम हुआ कि वो कुरानी आयत। यहाँ पे एक मुकामी इमाम है यहाँ पे, और आप एक लंबे अरसे से यहाँ पे जो है इमामत कर रहे हैं। आपको नहीं पता लग सका कि ये तौहीन मजहब की मुर्तकिब हो गई हैं, और आम जो एक शहरी है जिसको शायद अरबी पढ़नी भी नहीं आती और जिसको शायद उसका मतलब भी नहीं पता, वो ये फैसला कर रहा है कि ये तौहीन मजहब की मुर्तकिब हो। खुदा न खास्ता तौहीन मजहब के कोई मुर्तकिब हो भी, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में लें। हमें कोई हक हासिल नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हो, वो नहीं थी तौहीन मजहब, वो नहीं था तौहीन कुरान, नहीं था, ठीक है जी। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर होता भी ऐसा, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत। देखें, हमारी आली मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, पूरी दुनिया की ये मजलिस ख़त्म नबूवत काम कर रही है, हमारे दस्तूर में शामिल है, हमारे मंशूर में शामिल है कि कोई ऐसी बात खुदा न खास्ता कोई आप देखते हो, महसूस करते हो, नज़रों में है, सामने है, फौरी तौर पर कानून को बताओ। वहाँ पे डॉल्फिन एहलकारान मौजूद थे, आपने वहाँ पे लोगों को बाहर निकाला, बयान किया, क्या बयान किया? बयान मैंने यही कहा कि भाई आप लोग जज्बात को कंट्रोल में रखें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप कंट्रोल में रखोगे तो सारी बात आगे चलेगी। बस ये बात करते करते पुलिस आ गई, ASP साहबा भी आ गई, तो उसके बाद फिर हमने फौरी तौर पर फैसला किया कि ये थाने में लेकर चलते हैं, क्योंकि जितना लेट हम करते जाएंगे तो ये मजबूर और बढ़ता जाएगा। फिर हम थाने जाके क्या हुआ जी, थाने में जब हम गए तो वहाँ पर काफ़ी साथी वहाँ पर जमा हो गए, इकट्ठे हो गए थे, तो SP साहब भी आ गए, मुझे उनका नाम का तो नहीं पता, तो ASP साहबा तो शहर बानू वहाँ पर मौजूद थी, और इसी तरीके के साथ हमारे इचरे के जो SHO साहब हैं बलाल, वो भी मौजूद थे, बलाल साहब वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि बताओ जी कि क्या करना है, कौन सा पर्चा काटना है, क्या करना है, आप इसके उलमा क्या कहते हैं। हमने कहा कि भाई हमें पहले वो कपड़ा दिखाओ। SP साहब ने कहा ये बात तो ठीक है, हम भी देखते हैं, आप भी देखो। वो कपड़ा लेकर आए, ऐसे टेबल पड़ी हुई थी SP के सामने, तो उस कपड़े को जब बिछाया गया तो हमने देखा, अब यकीन मानने शर्मिंदगी हुई, कुछ भी नहीं था, ना कुरान आयत, सिर्फ वो था जैसे मैंने कहा है अल हलवा हयात, बस बार बार यही लफ्ज़ लिखा हुआ था। वो कोई कंपनी का नाम होगा, कोई ब्रांड का नाम होगा, मतलब कि वो बता रही है दुबई में है तो वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज अरबी है, वहाँ तो मर्द भी पहनते हैं ऐसी लिबास। मैं और ASP साहबा, पुलिस वक्त पे ना पहुंचती, शायद 2-3 मिनट, हम यानी घंटे की बात नहीं कर रहा, 2-3 मिनट भी अगर हम लेट हो जाते तो ये साने हो जाना। जो वहाँ पे थाने में कौन अहबाब मौजूद थे? आप थे और कौन कौन साहबान मौजूद थे? मौलाना मुफ्ती साकिब साहब थे, तो इसी के साथ हमारे इचरे के कुछ ताज हज़रात थे, हमारे इचरे बाजार के चौधरी सगीर अहमद साहब थे, चौधरी अली अनीस साहब थे, वे भी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे। आप तमाम को शर्मिंदगी हुई कि ये गलत हो गया? जाहिर बात है जी, फिर भी माफी वो खातून मांग रही है? नहीं, खतून को किसी कहा भी नहीं, वो खुद ही कह रही है, हमने किसी ने की माफी वाली एक भी वीडियो अभी तक नहीं ना देखी। नहीं देखें, बात शर्मिंदगी वाली भी देखें, नहीं शर्मिंदगी वाली तो वीडियो को बन ही नहीं रही थी, वो तो हम आपस में बैठकर बात कर रहे थे ना जी, हम तो बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस की मौजूदगी में कि यार ये ज्यादती हुई है औरत के साथ ना। फिर हम उस औरत के पास गए, तो फिर SP साहब ने वहाँ पर वीडियो बयान जारी किया, हम मौजूद थे, वो बयान ख़त्म हुआ तो साथ ही औरत ने अपना बयान दे दिया कि मैं वो माफ़ी मांग रही है। जी माफ़ी मांग रही है। आप लोगों किसी के कहने या कोई प्रेशर की वजह से? नहीं, हमने प्रेशर देखे जी, प्रेशर तो हम तब डालते ना जब हमें पता हो कि ये कसूरवार है। प्रेशर तो यही डल गया था भाई, प्रेशर जो था इधर पड़ गया बेचारे कि हमने तो उसको जो है वो घर पहुंचाया है, हमने तो माफी मांगने की जरूरत क्यों पेश हुई? क्योंकि तब तक उन्हें ये पता लग चुका था कि कोई ऐसा मैं काम नहीं किया जिससे मैं मतलब कि तौहीन मजहब की मुर्तकिब हुई हूँ। फिर उस टाइम माफी मांगने का मतलब कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खातून ने माफी मांगी एट दी एंड, जिसका कसूर भी कोई। असल बात ये है ना जी कि वो औरत है बेचारी, घबरा गई, परेशान हो गई,
उसने कहा कि अगर मेरी ये मैंने ऐसा लिबास पहना, मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, ऐसा ज़हन नहीं था, मैंने दुबई से खरीदा कि बस मैं माजर चाहती हूँ। बस उसने बात करते ये बात कह दी, ना पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर था, ना हमारी तरफ से कोई प्रेशर था, क्योंकि हम पहले देख चुके थे, हम तो पहले सब कुछ देख चुके थे। नाम में ये बता दें कि उस खतून के साथ उसके हस्बैंड मौजूद थे, आपकी उनसे कोई बात हुई या खतून से जब यहाँ पे? नहीं, उनको यहाँ पर जब थी खतून ना, उसके मियाँ ने कहा ये कि ये मैंने दुबई से लिया था सूट ना, बस ये बात मैंने सुनी है, लेकिन वहाँ पर थाने में उसको अलग रखा गया था, हमारी थाने में उनके मियाँ से कोई मुलाकात नहीं हुई। इख्तिताम में मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि उसके हस्बैंड को बहुत से लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे कि 2-3 थप्पड़ छप्पड़ भी लगाए, खातून को हरासा किया गया। क्या इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो ऐसी अपने शक की बुनियाद पे किसी को भी मार देते हैं और उसके बाद फिर पता लगता है कि इस तरह का मामला ही कोई नहीं? देखिए, बात यह है कि ये हमारी रियासत है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लामी उसूल ज़वाबित कवानीन हमें पढ़नी चाहिए कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम हमें क्या कहता है, क्या दर्स देता है। तो मेरा ख्याल जहाँ तक है कि ये हमारी दीन से दूरी है, हमारा दीन इस्लाम। तौहीन मजहब करना एक जुर्म है, तो किसी पर झूठा तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना भी उतना ही संगीन जुर्म है। हमारा ये रियासत का काम है ना कि वो रियासत क्या कदम उठाती है, रियासत के सामने सब कुछ है, उनके सामने सारा मसलन के तस्वीर मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद है, सारा प्रोग्राम सबके सामने है। ये तो जो काम है वो मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि हम तो कानून नहीं लेते हाथ में, जब कानून का काम है, रियासत का काम है। ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे रियासत की बदनामी हुई है, हमारे दीन की बदनामी हुई है, ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर खुदा न खासा ये हर्फ आ रहा है। आप कोई 10 मिनट लेट हो जाते तो क्या हो सकता? मेरा ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट शायद अगर मैं लेट हो जाता या हमारी पुलिस लेट हो जाती, ये काम हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ अलीमुद्दीन शाकिर साहब मौजूद हैं और इनसे हम वो तमाम वाक़या एक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इस पूरे वाक़े में बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। बहुत से मीडिया चैनल पे आपने इनका जो है इंटरव्यू भी देखा होगा। असल में मैं इनसे जो बात कर रहा था वो एक तो समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अहले इल्म हजरात हैं उनको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो मजहब और दीन का किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल कर देते हैं बगैर तहकीक के। अब देखें कि अगर यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई संगीन कदम उठा लिया जाता तो ये तमाम लोग जो वीडियोस में मौजूद थे आज सब अंदर होते, क्योंकि वो खतून जो है तौहीन मजहब की मुर्तकिब हो ही नहीं रही थी। ये इनको किसने इख्तियार दिया कि आप रोड्स पर चौराहों पे बैठ के लोगों की जिंदगियों का फैसला करें, लोगों के ईमान का फैसला करें? आपको ये इख्तियार किसने दिया? वहां पे मौजूद किसी एक भी शख्स को उस लफ्ज का मीनिंग नहीं आता था। ऐसे ही किसी एक भी शख्स को लफ्ज का मतलब जी नहीं पता था। जी एक शख्स जिसको पता होता ये होता ही ना। अब यहाँ पे मौजूद किसी भी शख्स को अरबी नहीं आती थी। अरबी एक जुबान भी है, अरबी में गाने भी हैं, अरबी में बहुत सी मजीद ऐसी गुफ्तगू भी होती है। एक लफ्ज़ था हलवा या हयात। अब इनके जो मानी हैं वो खूबसूरत के जो है खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत चीज को हलवा कहा जाता है, हयात मैंने जिंदगी जी। तो अब ये अल्फाजी यानी कि मीनिंग से, और आप ये समझ सकते हैं कि हर माशरे का कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी जुबान डिफरेंट होती है, वहाँ के कपड़ों के डिजाइन डिफरेंट होते हैं। आपने देखा बहुत से लोग जो है जुब्बा पहनते हैं और वो लिखा कैलीग्राफी में हुआ था। कैलीग्राफी को लिखना इसी अंदाज में लिखा जाता है कि आप आम अंदाज में पढ़ भी नहीं सकते, उसको इस अंदाज में डिजाइनिंग के साथ लिखा गया होता है। तो इन साहबान को लगा कि शायद कोई मुकद्दस जो है वो इबारत लिखी हुई है, क्योंकि इन लोगों की कम इल्मी और इन लोगों की कम अकली थी। और अगर ये जो हमारे साथ अलीमुद्दीन शाकिर साहब मौजूद हैं ये और वहाँ पे ASP शेरबानो नहीं पहुँचते तो वो बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठती, उसकी फैमिली को अलग जो है प्रेशर का सामना करना पड़ता और बाद में पता लगता कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। बता रहे कि जब हमने देखा कि वो तौहीन मजहब की मुर्तकी भी नहीं हुई तो हम सबको शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो इतनी घबरा गई भी थी कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ गई। और सोचें क्या इस तरह की जो खातून जो दूसरे किसी ममालिक से यहाँ पे आई है दोबारा कभी आपके मुल्क में आना चाहेगी? आपकी ये मेहमान नवाजी है कि आप उधर पिस्टल और छुड़ियाँ चाकू दिखा के उसको बता रहे हैं कि जी हम इतने बड़े जो है ना इस दीन के ठेकेदार हैं। भाई आप रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है, पहले उस चीज़ को एग्जामिन तो कर लें। आप चौक में खड़े होकर उस खातून को कह रहे हैं कि अपनी कमीज उतार दें। अफसोसनाक है ये बात।
नाज़रीन, ASP सईदा शहरबानो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे वाक़े की जो है एक स्टार थी, और इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल था, क्या मामला था, और ये कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इन्होंने जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में वहाँ पे जो है क्राउड को कंट्रोल किया और जिस तरह से ख़तून को वहाँ से निकाल के पुलिस स्टेशन तक लेके, ये मामला था क्या? सईदा शहरबानो से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, मतलब कि इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं? अब प्रोसेस करने का टाइम अभी तो नहीं मिल रहा, और सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, तो आई जेन्युइनली डोंट नो कि किस एक्सटेंट तक थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ हैंड। क्या मामला था, क्या किस तरह से आपको कॉल आई, आप वहाँ पे गई तो क्या हालात वाक़यात थे? बेसिकली 15 की कॉल चली थी, उसका अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि 1:30 के करीब कॉल आती है सेफ सिटी से राउट होके कि दिस इज वुमन who's been accused of a religious offense, और वो इस वजह से because she's wearing a particular kind of shirt। मॉब है जो उसने घेर लिया उसे, और वो एक शॉप के अंदर हडल होकर बैठी हुई, उसे बैठने भी नहीं दिया जा रहा। ये कॉल में तो नहीं था, लेकिन हमें बाद में पता चला था कि उसे बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि नाउज़बिल्ला उन्हें लगता था कि कपड़ों पे कुछ ऐसे वर्सेस लिखे हुए कि अगर वो बैठेगी तो वो गुस्ताखी कर देगी, तो वो खड़ी हुई थी। तो अनोनिमस कॉलर था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की, हमने प्रोब भी नहीं किया। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बेसिकली पाकिस्तानी चौक था इचरा के अंदर, आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ी कॉन्वल्यूटेड सी स्ट्रीट्स हैं, ऊपर नीचे तंग गलियाँ हैं। तो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर उन्होंने बंद किया हुआ चेन से कि लोग पैदल ही जाएं, तो लोग पैदल ही जाते हैं। 4 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये चौक आ जाता है। उधर पहुँचे तो शटर डाउन किया हुआ था, दुकान के अंदर वो खातून थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। भाई क्या हालात थे, मतलब कि अभी आप पहुंची हैं और अगर आप वो उसका नक्शा खींच सकें उस मंजर का? तो दुकान जो है उसके 2 शटर्स हैं, सामने जो है वो शवरमे की स्टॉल है, जिधर शवरमे वाला जो स्टोव है वो ऑन है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, बीच में इस साइड पे गली जाती है, इधर भी दुकान है, और लोग जो हैं वो इस गली के अंदर भी एंड तक हैं। कितनी तादाद में लोग थे? जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना अली, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द फेसेस, एंड गली भी बहुत ज़्यादा तंग है, वो आप बंदे का दिल होता है कि बस ख़त्म हो सिचुएशन किसी तरीके से। इसी तरह जिस तरह किसी के साथ वारदात हो जाती है, हीनस क्राइम होता है, तो उसे चेहरा भूल जाता है, तो उस टाइम बाद में हजूम होगा। एग्जैक्टली। और क्या नारेबाजी वगैरह भी चल रही? जी अच्छा, इस गली के अंदर भी लोग हैं, ठीक है, एंड तक के हाथों में उन्होंने फ़ोन पकड़े हुए, जिस तरह हमारी कौम का अंदाज है। जिधर से हम आ रहे हैं उधर भी लोग हैं, पिछली तरफ भी लोग हैं, और इस साइड के ऊपर भी सारे। जलसे का समय है वहाँ। अच्छा, और वो जो है नारेबाजी भी कर रहा है और एक मुश्तिल हजूम है। नारेबाजी हुई भी है, जिस तरह की हम लोग स्लोगन्स चैंट करते हैं वैसे स्लोगन्स वो चैंट कर रहे हैं। अंदर घुसते हैं पे हम लोग कहते हैं कि ये तमाशा थोड़ी है। जब हम आते हैं हमने कहा साइड पे हट जाएं। दीन इस चीज़ की बात नहीं करता है कि आप किसी का तमाशा लगाएं, जो हुआ है वो हम देख लेते हैं, लेकिन आप लोग साइड पे हट जाएं। अंदर एंटर होते हैं तो खातून कॉर्नर के अंदर ना डरी हुई सहमी बैठी, उसका हस्बैंड जो है उसके साथ खड़ा, उसे चिमटी हुई है। तो हमने कहा कि आप तो जाए ना, फिर हमने हस्बैंड को अलग किया, खातून को अलग कर लिया। खातून की जो कुर्ता था, हमने कहा कि अगर हम इस तरह बाहर लेके जाएंगे, उन्होंने कुर्ता ही देखना और उन्होंने नारे लगाते हुए उसे जला देने, कुछ ऐसा, नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ। हमने उसे कहा कि तुम उड़ूंगा दो कुर्ते को, उसको हमने पकड़ा, उसे ऊपर तक बंद कर दिया, ठीक है, ताकि उसका नीचे सिर्फ पजामा नजर आए, नजर ही ना आए। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर बुरखा जो है वो उसके ऊपर डाला, मुंह के ऊपर उसके दुपट्टा दी और कहा कि दुपट्टा नहीं उतारना। उस टाइम तक ना वो खातून कंफ्यूज थी, वो बार बार मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे छोड़ के ना जाइएगा, क्या होगा मेरे साथ, ये मुझे मार देंगे आज, मैंने अपने बच्चों के पास जाना है, आज मुझे मार देंगे। तो फिर सहमा हुआ शख्स जो होता है उसको समझाना भी मुश्किल हो रहा है, इट वाज इम्पॉसिबल। अच्छा खैर, फिर हम बाहर आते हैं, फिर दोबारा हम कहते हैं कि ये मजाक नहीं है, साइड पे हट जाओ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दो। उधर फिर जो लोकल कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो भी जिस तरह आपकी हेल्प करते हैं पुलिस के, आपको अंदाज़ा ही होगा मॉब के अंदर, वो भी कहना शुरू करते हैं। फिर एसपी साहब की गाड़ी करीब ही दूसरी तरफ खड़ी होती है, उसको हम रिवर्स करके लेके आते हैं, डाले की जो पीछे वाली जगह उसको नीचे करते हैं, और हम कहते हैं कि फिर कुर्सी पे मैं खड़ी होती हूँ। और मैं कहा कि हम लोगों ने क्या पहले ऐसे डील नहीं किया, जो आपकी वो वीडियो वायरल हुआ कि हमने पहले सिचुएशन ऐसे डील नहीं की है ना, तो यकीन रखो कि जो करेंगे वो इंसाफ करेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती है मैं लेके आऊंगी तो कोई कुछ करे ना। फिर हम लोग आपने उन्हें डाले में शिफ्ट करने से पहले एक आवाम को एक बार दोबारा तैयार किया कि लेके आऊंगी कोई कुछ करे ना। फिर लेके आए हम, तो उस टाइम बात ही चली थी कि एपीसी बुलवा लेते हैं कि बच्ची को उसके अंदर डाल देते। हमने कहा अगर एपीसी आज आ गई तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाना है कि कल को जब भी कोई कॉल चलेगी तो बंदा मूव ही नहीं हो सकता जब तक एपीसी नहीं आती। तो क्यों पुलिस के होते हुए किसी एपीसी की जरूरत हो जब हम लोग
نے यूनिफॉर्म पहन के इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि हम हिफाजत करें। वहाँ पे आपकी खतून से वहाँ पे बात हुई या आपने ये फौरी तौर पे बेहतर समझा कि इन्हें किसी तरह थाने मुंतकिल किया जाए? नहीं, हम लोगों ने खातून को कहा, हमने कहा मैं उड़ूंगा, मैंने कहा शर्ट ऊपर करो, मैंने कहा उठाओ ना, मैंने कहा मैं उड़ूंगा देने लगी हूँ, फिर मैंने उसके बाल बांधे ताकि उसके बाल नजर ना आए कि उसका रंग किया, फिर मैंने उसके ऊपर चादर दी, मैंने कहा जो मैं कहूँगी ना वो तुमने करना है, तुमने जिस तरह मैं तुम्हें लेके जाऊँगी तुमने बस मेरे साथ चलना है। तो वो इस तरह जिस तरह सहमा वो बच्चा होता है ना, वो चिमट गई साथ, फिर हम उसे लेके आए हैं, जल्दी से डाला। वहाँ पे कोई मौजूद साहब बता रहे थे कुछ अहबाब कोई चाकू छुरी लेके भी कोई इस तरह का वहाँ पे भी? इस तरह खातून को हमने नुकसान नहीं पहुँचाने दिया। लोग थे इस जज्बात में, लोग जज्बात में थे, लेकिन हमने खातून को नुकसान नहीं पहुँचाने दिया। मैंने कहा मेरा नाम शरबानो है, जौहर टाउन में मैं रहती हूँ, तुमने कुछ करना है ना तो तुम इधर देखो कुछ करने से पहले, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि तुमने खातून के साथ आपने कहाँ उन्हें मूव किया? क्योंकि कुछ अब आप कह रहे थे कि शायद हमें किसी और थाने का बताया गया और इन्हें किसी और थाने में। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर। फ्यूचर इफ अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे ऐसी कभी दोबारा सिचुएशन क्रिएट हो इस मुल्क के अंदर और पुरअमन रहे हर चीज़, और लोगों को इस वाक़ये से इस चीज़ का एहसास हो जाए कि उन्होंने ये नहीं करना। हम लोगों का उस खातून की सिक्योरिटी और सैंक्टिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम उन्हें किसी और थाने मुंतकिल करके लेके गए, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी होते रहे अनफॉर्चुनेटली जहाँ थानों को भी आग लगाई गई है, तो वी कुड नॉट रिस्क ऑल ऑफ दैट। इचरा के अंदर लोग इकट्ठे हुए, खातून की बेसिकली तबीयत ख़राब हुई, हमने उसके कपड़े चेंज करवाए, हमने उसे एक दफ़ा कोशिश की कि हम जिधर लेके गए वहाँ से भी कहीं और मुंतकिल कर दें, लेकिन वहाँ पे लोगों ने गाड़ी के आगे आ गए, गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। फिर हम गाड़ी वापस लेके आए, उन्होंने कहा कि आप लोग तो खातून का साथ दे रहे हैं तो आपके ऊपर भी तो फतवा लगता है, आपके डाले पे भी वो पे तो फतवा लगता है। हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी वापस लेके, हमने कहा खातून की तो तबीयत ख़राब हुई थी, तो खातून की सेफ्टी इंश्योर करना हमारी अवलीन तरजीह है। वो इस वजह से क्योंकि बेशक वो उसने अगर गलत काम किया तो उसको उसकी पूरी सज़ा मिले, कानून में मौजूद है, कानून सज़ा देगा और देते आए। तो आप हमें रूम तो देना है इस चीज़ का, लेकिन खातून को आप नुकसान पहुंचा दें और पाकिस्तान की इमेज को आप डैमेज कर दें इंटरनेशनली, स्पेशली व्हेन एन इंटरनेशनल इवेंट इज गोइंग ऑन राइट नेक्स्ट टू वेयर दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस, हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स में PSL हो रहा है, तो व्हाई वुड वी रिस्क दैट। तो फिर बाद में मामला सुलझने की तरफ कैसे आया? और वो जो अहबाब थे, मेरे ख्याल शाकिर साहब हैं और एक दो अहबाब और हैं, मतलब कि वो उल्मा कहाँ से आए और किस तरह से ये जो है एंड की तरफ आया? आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स, क्योंकि सारों की जो प्राइवेसी है वो इम्पोर्टेंट है। किसी रीज़न की वजह से मैंने कोई नाम नहीं लिया। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उन सारे साथियों की जिन्होंने हमारी मदद की इस सारे सफ़र के अंदर, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है। और गुस्ताखी वाला जो मामला था, जो इल्ज़ाम लग रहा था, वहाँ पे मतलब FIR नहीं कटी क्योंकि वहाँ पे मामला जो सॉल्व हो गया, वहाँ क्या हुआ, मतलब कि थाने के अंदर क्या हुआ? जी, उधर फिर हमने उन्हें बिठा लिया। देखिए हर चीज़ जो है ना, वो बेशक कत्ल गारत की तरफ चली जाए तो वापस उसने गुफ्तगू पे ही आना है, वो जेनोसाइड की तरफ चली जाए तो वापस उसने डायलॉग पे ही आना है, तो हर चीज़ हल तो बात से ही होनी है। तो जब हम लोग उन सारों को लेके आए, बिठाया, हमने कहा कि जी आपकी जो बात है वो मान ली, ठीक है, कुछ हुआ है, अब देखते हैं हुआ क्या है और किस हद तक हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा कि जी अब आप दिखाएं, हम कुर्ता लेके आते हैं, आप देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है। कुर्ता सामने बिछा दिया गया, SP इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे, SP मॉनिटरिंग ऑपरेशंस मौजूद थे, कुर्ता सामने बिछ गया। कहा कि जी बताएं इस पर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी ये लिखा हुआ है, किसी ने अल्फाज को तोड़ा, किसी ने मड़ोड़ा, जिस तरह हम करते हैं, कैलीग्राफी थी ना, वो किसी ने लफ्ज़ नीचे से मिला दिया और कहा नाउज़ बिल्ला ये लिखा हुआ है, नाउज़ बिल्ला वो लिखा हुआ है। तो हमने कहा आपको जो लगता है, जो इंसिडेंट हुआ है वो लिखते हैं अपने हाथ से। उन्होंने उसी तरह जिस तरह वो बात कर रहे थे साथ साथ दूसरा उन्हीं का बंदा लिखता गया। हमने कहा आपको लगता है ये हुआ है, कुर्ता आपने देख लिया है, अब आप किसी रिलीजियस अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या जिसके अंदर आपको यकीन है कि वो एग्जैक्टली क्योंकि वो गलत बात नहीं करेगा, उन्हें बुला लें। उन्होंने बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नीयत खातून की जानना बहुत ज़रूरी है, ये अल्फाज लिखे हुए लेकिन नीयत जानना बड़ी ज़रूरी है, हम खातून से मिलना चाहेंगे। उन्होंने 4 लोग कहे, हमने कहा आ जाए। मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया, सामने खुद बैठी, मैंने कहा आए, लेकिन पहले खातून से इजाज़त लेंगे। वहाँ पहुँचे, खातून के पास गए, मैंने कहा मिलना चाहती हो, बात करना चाहती हूँ, कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजन फैल गई है कि मैं मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, ताकि बात क्लियर हो। उसके बाद फिर बिठाया, बात हुई, दोनों साइड से माजूद है। अविश वो रिकॉर्ड हो जाती तो वो बेहतर था, तो जी थी कि फिर वो रिकॉर्ड हो जाती तो वो बेहतर था। तो खैर उन्होंने कहा कि
پھر اس طرح ہم نے انسیڈنٹ نریٹ کیا، پھر جو خاتون بولنا چاہتی تھی انہوں نے بولا، پھر جو مرد حضرات بولنا چاہتے تھے انہوں نے بولا. یہ یقیناً بات اتنا ٹرامیٹک انسیڈنٹ تھا کہ خاتون کی باڈی لینگویج آپ کو لگتا ہے کہ چیز کے، بٹ ان ہائنڈ سائٹ اگر دیکھا جائے خاتون کی زندگی اس اچھرا کے انسیڈنٹ پہ ختم نہیں ہوئی. اس نے آگے زندگی گزارنی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے، اور ادھر اس کا بہت سارے لوگوں سے پالا پڑنا ہے. کچھ اہل علم ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ لٹریٹ ہوں گے، کچھ الٹریٹ ہوں گے. کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات رہ گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اس خاتون کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ 2 ورڈز لکھے ہوئے تھے، ایک شاید حلوہ لکھا ہوا تھا اور ہلوا، اور ایک حیات لکھا ہوا ہے. اور حیات، ہاں ہلوا اس خوبصورتی، ٹھیک ہے، اور حیات ہلوا ایک ایسا ورڈ ہے. ہلوا وہ ورڈ ہے جو آپ میری ابھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو دس انٹرویو ویئر دس وومن نیو عربک، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہلوا ورڈ ہے جو آپ بچے کو دیکھتے ہو نا، شی واز بورن ان لیبیا آئی گیس، انہوں نے کہا بچے کو دیکھتے ہو آپ اسے بھی کہتے ہو ہلوا، کہ خوبصورت پیارا. تو بیسکلی اس کے اوپر لکھا یہی ہوا. تو ایک لینگویج ہے نا، مطلب اس میں گانے بھی ہوں گے، اس میں ایک شاعری بھی ہوگی، اور مطلب کہ ہمیں اگر عربی کا نہیں پتا تو ہم اس کا کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں. تو مطلب کہ بعد میں وہ جو اہل علم آئے انہوں نے کہا کہ اس میں گستاخی کا عمل جی نہیں ہے، نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ اس کی جان کے دے پر تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے خلاف کاروائی ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ان فیوچر اس طرح کے معاملات نہ ہوں؟ مطلب کہ یہ اللہ نہ کرے وہاں پہ کوئی حادثہ جو ہے وہ اس کی صورت اختیار کر لیتا، تو بعد میں ان کو سمجھانے سے بہتر نہیں کہ حادثہ بھی نہیں ہوا، انہیں پھر بھی سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں گے تو قانون موجود ہے اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیے جب آپ موب کی بات کرتے ہیں نا علی، تو آپ کے سامنے اگر 200 بندہ کھڑا ہے تو آپ کس کرائٹیریا اور کس ڈگری پہ اسرٹن کریں گے کہ علی کا قصور اتنا ہے، شربانو کا قصور اتنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایونٹ کا کنکلوژن اتنا خوبصورت ہوا ہے. ایک تو شب برات کی رات تھی، تو وہ اتنا خوبصورت ہوا ہے کہ it has left such a big message for the entire country کہ آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے، پھر کسی کی طرف مڑنا ہے. اور وہ بھی جب آپ نے مڑنا ہے اس کی طرف، تو آپ نے اپنے جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو آپ کا لوکل تھانہ ہے، آپ کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، سب ڈویژنل پولیس آفیسر ہے، اس کو آن بورڈ لینا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ کسی صاحب نے ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کی جس میں ان کا فیس بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بہرحال بڑا ایک مطلب کہ انہیں اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا معاشرہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہیں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ پتہ نہیں اہل علم ہے، اہل علم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں. اسی وجہ سے وہ ویڈیو جو بنی ہے، that is where that video is going to help. ہم کرٹیسائز اس ویڈیو کو کر سکتے ہیں، ان ہائنڈ سائٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بننی چاہیے تھی، بٹ آپ کے اس بات میں ہی آپ اگر آرام سے کول ڈاؤن ہو کے سوچیں گے نا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ دیٹ از ویئر دیٹ ویڈیو از گوئنگ ٹو ہیلپ. کل کو کوئی کچھ سوچے گا نا کرنے کے لیے، تو دوسرا کہے گا تمہیں وہ ویڈیو نہیں یاد، اس کے اندر ساتھ ہی تو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی. میں کہہ رہا ہوں نہیں، جو شناخت ہے، آپ نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی اس میں تو ان کی شناخت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اس دکان پہ کسی طرف اسی وجہ سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ویڈیو کی جو ریکارڈنگ ہوئی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو جسٹیفائی. پبلک ڈیفیمیشن اتنی زیادہ ہو گئی، ان کو پبلکلی اتنا زیادہ آپ نے ڈیفیم کر دیا. ہر بندے کے ہاتھ میں تو یہ فون ہے. ایک تو مجھے بتائیں کہ لاہور سے ہی تھیں، یا مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دبئی سے شاید آئے ہوئے تھے، اور اس سارے معاملے کے مطلب کہ ختم ہونے کے بعد، مطلب کہ جب طے ہو گیا، تو کیا بات چیت ہوئی اس خاتون کی آپ کے ساتھ یا اس کی فیملی کی؟ خاتون کی جب میری پہلی بات ہوئی، جب ہم نے اس کے کپڑے چینج کروا رہی تھی میں، تو مجھے کہتی میں نے اپنے بچوں سے ملنا تھا. میں تو شام کو اپنے بچوں سے ملنا تھا، تو میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے آ گئی. تو وہ یہ لائن جو نہیں ہے پوری زندگی میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو وہ اب اگر ایک خاتون کی زندگی اور ریالٹی یہ ہے، تو آپ ویری ویل امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی گھر کی بچیاں یا ہمارے گھر سے ریلیٹڈ ایسوسیٹڈ خواتین کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے when they go out, frankly speaking. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ بعد میں she was very relaxed. وہ شکر الحمدللہ رب العالمین اتنے ٹریجک اور اتنے ٹرومیٹک انسیڈنٹ کے بعد بھی اراؤنڈ 11:30 اپنے گھر پہنچ گئی تھی اپنے بچوں. ان کی کیا مطلب کہ ان کی کیا رائے تھی اپنے سوٹ اور اس ڈیزائن کو لے کے؟ آپ نے کیونکہ ان سے بھی پوچھا ہوگا کہ یہ آپ، میں نے کہتی ہیں یہ تو میں باہر سے لے کے آئی تھی، میں نے تو ویسے پہنا تھا، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. وہ میرا خیال ہے کہ ابھی انٹرویوز نہیں دے رہی، میرا خیال سیفٹی کی بنا پہ آپ لوگوں نے منع کیا. ان کے انٹرویوز ہونے بھی نہیں چاہیے. یہ آپ لوگوں نے ان کو سمجھایا؟ وہ دیکھیں پولیس جو ہے وہ اس طرح پرسنلی انٹروین نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اس طرح کسی کی لائف کو ایکسپوز کر دینا از ناٹ
اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیں نا. ایمپتھی از ویری امپورٹنٹ. اگر میری فیملی کی کسی انڈیویجول کے ساتھ یہ ہو تو آئی ووڈ ناٹ وانٹ دیم ٹو کم ان فرنٹ آف دا سوشل میڈیا. ایون ناؤ given that we have done I don't know whether we have done a wonderful job or not, but my family is pretty concerned. کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, آپ کی فیملی کے تاثرات کیا ہیں, میں کہ وہ خوش ہوں گے بہت زیادہ. تو میں دل میں سوچتی ہوں وہ خوشی سے زیادہ وہ پریشان ہے, کیونکہ اٹس سچ اے سینسٹیو ایشو ان آور کنٹری, رائٹ. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بطور خاتون انہیں سمجھایا کہ تھوڑا کوشش کیجیے گا کہ اوائڈ کیجیے گا گیدرنگس کو, کیونکہ بہرحال ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہر شخص پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. آپ نے بھی ان کی یعنی کہ کاؤنسلنگ وغیرہ کی؟ اس طرح سے کاؤنسلنگ میرا کرنا بنتا نہیں ہے. میڈل مل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہیں جی. تو کیسی فیلنگ ہیں, اور کیا مطلب کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک تو ٹائم ہی نہیں مل سکا, لیکن فیملی کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو رسپانس آ رہا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ وائرل ہوئی ہوئی ہیں اور میڈل کے لیے نامزد بھی ہو گئی, تو کیا فیلنگ ہے؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. کوئی آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی اپریسیشن بھی آئی؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کی طرف سے اپریسیشن آ گئی؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, ہمارے ساتھ اے ایس پی شہر بانو موجود تھیں اور بتا رہی ہیں کہ کیا حالات و واقعات تھے, کس طرح سے وہاں پہ پہنچی, سوسائٹی کا کیا کردار تھا اور کیا کردار ہونا چاہیے. ہم نے اس پروگرام میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی, اس کے بعد جو اس واقعے میں جو موجود جو کریکٹر تھا اس سے بھی بات چیت کی, پھر سیدہ جو شہر بانو ان سے بھی بات چیت کی. وہ جو فیملی ہے ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں, لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پہ بھی, اور شہر بانو صاحبہ نے بھی مجھے بیہائنڈ دا کیمرہ یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر وہ انٹرویو دیں گے لوگوں کو مزید ان کی شکل یاد ہوگی, اور انہیں جب اس سوسائٹی میں موو کرنا تو ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے جو ان کے انٹرویوز نہیں ہو رہی وہ ایک اچھا جو ہے وہ عمل ہے, کیونکہ اگر وہ دیں گے تو اس معاملے میں مزید ان کے لیے جو ہے وہ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں. یہ سارا معاملہ تھا. یہاں پہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سانحہ نہیں ہوا, اور بہرحال ایک جو وومن امپاورمنٹ کا اس کا بڑا ایک پازیٹیو فیس سامنے آیا. جو شہر بانو صاحبہ ان کو ہم نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا, لیکن اب انہوں نے جس جرأت مندانہ انداز میں اس سانحے کو رونما ہونے سے بچایا, تو یہ بہرحال جو ہے ان کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپریسیشن بھی مل رہی ہے, اور یہ ملنی بھی چاہیے. لاسٹ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کچھ لوگ آپ کے خلاف ایک نیگیٹو جو ہے ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں, ان کو کیا کہیں گی؟ کیونکہ وہ ایک سیاسی رنگ دے کے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے بہرحال یہ کیا لیکن انہوں نے یہ کیا تھا, یا جو بھی اس طرح پولیٹیکل وہ رنگ دے دیتے ہیں, ان کو کیا کہیں گی؟ اختلاف رائے کا سب کو حق ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ خود تو نہیں یوز کرتی, لیکن لوگ آپ کے متعلق اس طرح کی جب نیگیٹو چیز چلاتے ہیں تو بہت سے لوگ تحقیق نہیں کرتے, تو کہیں پرابلم ہوتی ہے اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہوتے ہیں؟ اختلاف رائے کا سب کو حق ہے. بہت شکریہ. سیدہ شہر بانو ہمارے ساتھ موجود تھی, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.